कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वर्णादि रागादि किस नए से जीव नहीं है, सही विकल्प चुने। पहला, शुद्ध निश्चय नए से, दूसरा अशुद्ध निश्चय नए से, तीसरा सद्बुद्ध व्यवहार नए से, या फिर चौथा असद्बुद्ध व्यवहार नए से। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज का नया अधिकार प्रारंभ हो गया है, कर्ता कर्म अधिकार। यह कर्ता कर्म अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसकी विशेष चर्चा यहाँ प्रारंभ होगी। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण भी है, उस मंगलाचरण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। करता मैं करता हूँ कर्म का रागादिक मेरा कर, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात अधर्म। मैं करता हूँ ज्ञान का ज्ञानी मेरा कर, ऐसी साची मान्यता है सम्यक सुधर। समय सार ग्रंथादिराज के तृतीय कर्ता कर्म अधिकार का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। आज 72वीं गाथा का स्वाध्याय यहाँ पर किया जाएगा। अभी तक 69, 70, 71 इन 3 गाथाओं में कहा गया कि जब तक जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण और भेद नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है, और अज्ञानी रहता हुआ यह जीव क्रोधादि भावों में प्रवृत्ति करता है, और क्रोधादि भाव प्रवृत्ति करता हुआ कर्म संचय या कर्म का बंधन भी करता है। जब यह जीव आत्मा और आस्था का अंतर और भेद ज्ञान से जानता है तब उसे बंध नहीं होता, और ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। ये बात 71वीं गाथा में कहते विस्तार से कही गई। अतः यहाँ शिष्य को प्रश्न उत्पन्न होता है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो सकता है? क्या अकेले जानने मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा? क्या हमें कुछ करना नहीं होगा? बिना किए ही ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा? ये बात समझ में नहीं आती है। इस शंका के समाधान के लिए आचार्यों ने 72 नंबर की गाथा को जन्म दिया है। मूल गाथा इस प्रकार है। नादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दोषस्य कारणम तिये तदोनियतम कुणदी जीवो। इस गाथा को हम एक एक शब्द के उच्चारण के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। नादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदो नियतम कुणदी जीवो। नादूण आसवाणम असुचिचित्तं च विवरीय भावं च
दुःखस्य कारणं त्येतदोनियतं कुणदी जीवो। इस गाथा का हिंदी में अनुवाद देखते हैं। इन आश्रमों की असुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करें उनसे निर्वर्तन, दुख के कारण मान कर। हिंदी का देखते हैं, बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत प्रसिद्ध गाथा भी है कि आश्रमों की असुचिता और विपरीतता जानकर तथा वे दुख के कारण हैं ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। निवृत्ति करने के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक उसका प्रयोग होना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा आश्रम असुचिमय है और आत्मा शुचिमय है। आत्मा और आत्मा के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, जुदे जुदे हैं, अलग अलग हैं। 71वीं गाथा की टीका में महत्वपूर्ण बात कही थी, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वस्तु स्वभाव मात्र ही है, जितना स्वभाव उतनी वस्तु, और आत्मा का ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है। जितना रागादि विकार आत्मा में दिखाई देता है, झलकता है, प्रतिबिंबित होता है, और रागादि की जो मलिनता है, विपरीतता है, परमार्थ से वह आत्मा का रूप और स्वरूप नहीं है। जिस पुण्योदय के भाव से इंद्रादि के पद जीव को प्राप्त होते हैं, पुण्य आदि के पुण्योदय आदि के परिणाम भी आत्मा नहीं है। आत्मा पुण्य और पाप से भी पार है। आत्मा का स्वभाव पुण्य पाप के भावों से भी जुदा है, भिन्न है। भले ही राग आदि के परिणाम, पुण्य पाप आदि के परिणाम आत्मा में झलकते हैं, दिखाई देते हैं, पर यह स्वभाव आश्रव तत्व की परिणति है, जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है। और आत्मा का स्वभाव एक जैसा नहीं है, दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। आत्मा ज्ञान दर्शन में है, शांत स्वभाव से। आश्रव का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, जुदा है। आत्मा निर्मल स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, और आत्मा मलिन है, असुचि में है। आत्मा सदा सुखमय है, आत्मा कहते दुखमय है, दुख का कारण है। एक ज्ञानी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कर्ता कर्म की मिथ्या प्रवृत्ति से निवृत्ति होती है और पौजिले के बंदे का कहते निरोध होता है। टीका बड़ी बेजोड़ है, उसकी सार्थक चर्चा हम आगे करने वाले हैं। पहले सरल भावार्थ की बात आपके सामने रखते हैं। भावार्थ लिखने वाले भी हमारे महाविद्वान थे, पंडित जन छावड़ा, जो तोड़मल जी के ज़माने में हुए। उन्होंने लिखा है कि आत्मा असुचि हैं, जड़ हैं, विपरीत भाव हैं, दुख का कारण है, और आत्मा पवित्र है, शुचि में है, ज्ञाता दिष्टा में है, और रागादि भावों से शून्य, निराकुल सुख में है, और आनंद का रसकंद है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों को भिन्न भिन्न जान करके आश्रमों से आत्मा निवृत्त होता है। लक्षण भेद नहीं होता तो निवृत्ति की बात ही नहीं थी। और लक्षण भेद हैं और जुदे हैं तो वह जुदे जुदे हो जाते हैं। खदान से पाषाण निकलता है, वो एक पाषाण नजर आता है, पर उसमें सांद पड़ी होती है, संधि पड़ी होती है, तो एक पाषाण के कई पाषाण निकल जाते हैं। तो अज्ञानता में आत्मा और आत्मा दोनों एक हमें भाषित होते हैं,
जब ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो आत्मा का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव कहीं भी मेल नहीं खाता है, दोनों कहते अलग अलग लक्षण वाले हैं। और जब ज्ञान से दोनों के अंतर को जान लिया जाता है और आत्मा का अभाव हो जाता है, तब कर्म का बंधन नहीं होता। और आत्मा का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रमों से निर्वृत्त नहीं हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, किंतु वह ज्ञानी है। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अवरस सम्य दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी सम्य दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 41 प्रकृतियों का आश्रय कहते हैं नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का आश्रय ज्ञानी सम्य दृष्टि के होता है, बंध भी होता है। तो ऐसा सम्य दृष्टि ज्ञानी है कि अज्ञानी है? उत्तर दिया गया है कि सम्य दृष्टि ज्ञानी ही है। जो सम्य दृष्टि होता है वह ज्ञानी ही होता है, जो मिथ्या दृष्टि है वो नियम से अज्ञानी होता है। तो सम्य दृष्टि ज्ञानी ही है क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक आश्रय भावों से निर्वृत्त हुआ है। उसे जो प्रकृति का जो आश्रय बंध होता है, जिन प्रकृतियों का, वह अभिप्राय पूर्वक नहीं होता। दृष्टि ज्ञानी की स्वभाव पर ही रहती है, संयोगों पर, संयोगी भावों पर दृष्टि ज्ञानी की नहीं रहती है। अंतरंग चैतन्य महाप्रभु का पदार्पण ज्ञानी के भीतर प्रकट हो गया है। अंतरंग में शुद्धात्मा का उसे कहते श्रद्धान प्रकट हो गया है, उसकी रुचि प्रकट हो गई है, उसकी अनुभूति उसे ज्ञानी को हो रही है। अपने चिदानंद स्वभाव के अलावा कहीं भी अपनापन ज्ञानी का नहीं होता। श्रद्धा सिद्ध परमात्मा जैसी प्रकट हो गई है, विवेक गंधर जैसा काम करने लगा है। अस्थिरता से जो राग आदि हो रहे हैं उनमें जो एकत्व बुद्धि नहीं है, ना ममत बुद्धि है ज्ञानी के, ना कर्तृत्व बुद्धि है, ना भोक्तृ बुद्धि है। अभिप्राय में समस्त रागादि भाव को असुचि में, दुख में और त्याज्य ही मानता है। और रागादि विकल्प चेतन महाप्रभु से भिन्न ही भाषित होते हैं। उनमें स्वामित्व का भाव, अपनेपन का भाव छूट गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है सम्य दृष्टि के जीवन में। सम्यत्व के प्रभाव से जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। श्रद्धान का परिवर्तन अलौकिक रूप से दिखाई देने लगा है। जब तक चात मोह का उदय है तब तक ज्ञानी के उदय, कर्म के उदय के अनुसार जो आश्रय बंध होता है, उस आश्रय बंध का स्वामित्व सम्य दृष्टि के कहते नहीं है। अभिप्राय में तो वह आश्रय बंध से सर्वथा निवृत्त होना चाहता है, इसलिए वह ज्ञानी ही है। संयम धारण कर न सके पे धारण की और चटा चटी, और चिन्ह मूरत जगधारी की मोई रीत लगत है अटापटी। जो यहाँ कहा है कि ज्ञानी के बंध नहीं होता, उसका कारण यह है कि मिथ्यात्व संबंधी बंध जो अनंत संसार का कारण है, वही यहाँ प्रधानता से विवक्षित है। अवरति आदि से जो बंध होता है वह अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग वाला है और दीर्घ संसार का कारण नहीं है। इसलिए इस अल्प बंध को यहाँ पर कहते हैं नहीं गिना गया है। वस्तुतः ज्ञान बंध का कारण ही नहीं है। जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक अज्ञान कहलाता था, और मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं है किंतु ज्ञान ही है। और चात मोह के विकार का स्वामित्व भी ज्ञानी को नहीं है। चात मोहिनी कर्म का उदय देखने में आता है, दिखाई देता, होता भी है।
वह ज्ञानी की कहते कमी भी है, निर्बलता भी है, पर ज्ञानी उन रागादि भाव में अपनत्व भाव नहीं रखता। कर्णानी योग की व्याख्या जुदी है। कर्णानी योग में जहाँ तक विकार है वहाँ तक बंध भी स्वीकार किया गया है, पर ज्ञान की पंक्ति में बंध नहीं है। यह अध्यात्म की समय सार की विशेष दृष्टि है, जिसे कुंद कुंज स्वामी आपके सामने उजागर करते हैं। कि सम्य दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव अंतरात्मा जीव अभिप्राय में आश्रव भावों से निवृत्त हो गया है। अभिप्राय में कोई भी आश्रव उसके लिए उपादेय नहीं है। अभिप्राय में भगवान चेतन आत्मा की प्रसिद्धि हो चुकी है। अपने चेतन आत्मा की अनुभूति का मार्ग ज्ञानी को प्राप्त हो गया है। ऐसा ज्ञान जो ज्ञानी को प्रकट हुआ है, उसी ज्ञान के बल पर ज्ञानी को मिथ्यात्व आवृत्ति आदि संबंधी बंध नहीं होता। और मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है तो सम्य दृष्टि को अबंध कहने की विशेष बात समय सार में आती है। मिथ्यात्व को ही बंध का मूल हेतु मानते हैं। अनंत संसार कारण मिथ्यात्व को ही माना गया है, और अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व चला जाता है तो ज्ञानी अबंध जैसा ही हो गया है। ये द्रव्यानी योग के अध्यात्म में विशेष विवक्षा है, जिसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अब आत्म या टीका में विशेष चर्चा की है, और आत्मख्याति टीका बहुत गजब की टीका है। आचार्य कुंद कुंद के मर्म को खोल करके यदि किसी ने रखा है तो हमारे महान आचार्य अमरचंद देव ही हैं, जिन्होंने एक गजब का उदाहरण वहाँ पर दिया है। जले जम्बालवत, जल में काय की तरह आत्मा में रागादि भावों की स्थिति देखने में आती है, पर जल अलग है, काई अलग है। इसी प्रकार आत्मा अलग है, आश्रव आदि के परिणाम अलग हैं। ये विशेष बात जो है ये हमें समझने योग्य है। ये बात समझ में आएगी ज्ञान के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर, स्वयं संबंध ज्ञान के बल पर। तभी आत्मा कहते हैं अबंध अवस्था को प्राप्त होता, बंध से रहित हो जाता है। टीका की चर्चा हम आपके सामने कल विस्तार से करने वाले हैं। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वर्णादि रागादि किस नए से जीव नहीं है, सही विकल्प चुने। पहला शुद्ध निश्चय नए से, दूसरा अशुद्ध निश्चय नए से, तीसरा सद्बुद्ध व्यवहार नए से, या फिर चौथा असद्बुद्ध व्यवहार नए से। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।